एक मार्ग है। देखिए, आत्मा अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ है। चलिए इस टॉपिक को अपन थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। आज वर्तमान में हम वास्तविकता देखें तो यदि मोक्ष की बात करते हैं ना, तो हर किसी को पल्ले नहीं पड़ती है, हर किसी को इतनी समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें संसार में ही इतना सुख दिखाई देता है कि उन्हें मोक्ष जाने की इच्छा ही नहीं होती है। कैसे? कि भाई जीव पुण्य का फल भोगना चाहता है, वो शुभ कर्म के उदय से मिलने वाली सामग्रियों का भोग करना चाहता है, वो उन्हीं में आनंद मानता है। लेकिन हां, इतनी बात उसको जरूर समझ में आती है कि जो पाप है, यदि हम पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, पुण्य करेंगे तो अच्छा है, पुण्य करेंगे तो सुख है, पाप करेंगे तो बुरा है, पाप करेंगे तो नरक में दुख मिलेगा। इतनी बात उस जीव को समझ में आती है। तो बस इतनी सी बात कि पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है ना। तो अब वो कहता है कि भाई हमको ये मोक्ष की बात मत बतलाओ, ये मोक्ष की बातें हमारे दिमाग से पार है, हमें तो इसमें सुख लगता है, हमें तो ये समझाओ ये हम कैसे प्राप्त करें। तो अब आचार्य भगवान क्या समझाते हैं कि भाई अब हालांकि हमने तुम्हें हलवा पूड़ी दिया लेकिन तुम्हें वो भाया नहीं, लेकिन अब तुम दाल रोटी चाह रहे हो तो तुम्हें दाल रोटी दे देते हैं। आई बात समझ में? हाँ, हलवा पूड़ी और दाल रोटी। तो हमने तो तुम्हें अमृत दिया था, लेकिन तुम्हें तो जरा सा धन वैभव ये चाहिए। तो चलो तुम्हें इसका मार्ग बताते हैं। अब आचार्य देव हैं, उसको गलत दिशा में तो ले जाएंगे नहीं, है ना, सही दिशा में ले जाएंगे और उसकी इच्छा से ही लेके जाएंगे कि चलो भाई तुम्हें सुख का मार्ग दिखलाते हैं, है ना। हम तो अमृत बता रहे थे लेकिन अब तुम्हें ये चाहिए तो यही बतलाते हैं, है ना। तो फिर क्या बताते हैं कि भाई तू सम्यक दर्शन कर। क्या कर? बोलो भाई, क्या कर? सम्यक दर्शन कर, है ना। सम्यक दर्शन, कोई बताएगा आप में से सम्यक दर्शन कहते किसे हैं? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। हाँ, स्वयं। अपने को भगवान मानना और देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। बैठो, बहुत बढ़िया। देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और हाँ, ये भी सम्यक दर्शन है। और हाँ, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। हाँ, कीर्तन, आत्मा को जानना, आत्म श्रद्धानम। बैठो। तो इस तरह से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये परिभाषाएं बताई हैं, है ना। आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना, सप्त तत्व श्रद्धानम, देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम। तो इस तरह से ये सम्यक दर्शन की परिभाषा बतलाते हैं। सम्यक दर्शन हमें पुण्य कैसे दे सकता है? सम्यक दर्शन पुण्य के उदय से मिलने वाली सामग्रियों को कैसे दे सकता है? कि भाई सम्यक दर्शन दे सकता है, तुम्हें सुखी कर सकता है सम्यक दर्शन। जो सुख तुम चाह रहे हो वो मिलता है सम्यक दर्शन होने पर। कैसे मिलता है? कि वो एक छेड़ाला में लाइन है ना, हाँ, कि कहां कहां नहीं जाता सम्यक दृष्टि। प्रथम नरक बिन षट भुजोतिष, बान भवन संड नारी, थावर विकला त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। कि प्रथम नरक को छोड़कर बाकी नरकों में नहीं जाता है, स्त्री पर्याय में नहीं जाता है ना। देवों में भी जो 4 प्रकार के देव हैं उनमें 3 को छोड़ दो, वैमानिक देव बनता है ना। और कि लंगड़ा लूला नहीं बनेगा, बहरा नहीं बनेगा, काना नहीं बनेगा, है ना, गूंगा नहीं बनेगा। और शरीर में कोई कमी होगी? नहीं होगी, है ना। एकदम जो उचित संस्थान है वो होगा, है? और कोई धन वैभव में कमी होगी? नहीं होगी, है ना।
तो इस तरह से जो तू चाह रहा है वो सम्यक दर्शन कराने वाला है, सम्यक दर्शन देने वाला है। तो तू सबसे पहले क्या कर, सम्यक दर्शन कर। क्या कर, सम्यक दर्शन कर, है ना। तो ये सम्यक दर्शन, ये आत्मा का श्रद्धान, हमें परिभाषाएं बहुत आसानी से याद हो जाती हैं, हम पढ़ लेते हैं, हम उसकी व्याख्या कर देते हैं, और प्रवचन करवा लो, है ना, बहुत कर देंगे, उसका विस्तार कर देंगे। लेकिन एक बार हमने अकेले में बैठकर, मंदिर में अकेले में ध्यानस्थ बैठकर ये सोचा है कि ये सम्यक दर्शन कौन सी चिड़िया का नाम है। हम बहुत व्याख्या कर देते हैं, है ना, आत्म श्रद्धान, और फिर आत्मा के गुणों की व्याख्या करने चलेंगे, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, है। लेकिन क्या है ये ज्ञान, दर्शन, क्या है ये सुख? कभी क्षणिक मात्र के लिए, अंतर मुहूर्त मात्र के लिए कभी इसका रसास्वादन अपने को हुआ है? तो ये रसास्वादन जब हो जाए तब जाकर सम्यक दर्शन होगा। हम नहीं कह सकते कि किसको सम्यक दर्शन है और किसको नहीं है। और देखा जाता है कि लोक में हम बहुत चर्चाएं करते हैं कि उनको बेसम्यक दर्शन वाले हैं, बेसम्यक दृष्टि हैं। अरे ये तो फालतू बकते हैं, है ना। हम दूसरों को बहुत जज करते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये सम्यक दर्शन क्या है इसको हमने नहीं समझा। अरे सम्यक दर्शन तो करने का नाम है, ये इधर उधर की बातचीत करने का नाम नहीं है। तो क्या, कैसे हो सम्यक दर्शन? तो सम्यक दर्शन का उपाय बतलाते हैं कि भाई तुझे पर में नहीं देखना, तुझे अपने को छोड़कर कहीं बाहर नहीं देखना, बस अपने को देखना है। तुझे पर की चर्चा नहीं करनी, पर के बारे में सोचना नहीं है ना। वो दादा कहते हैं ना कि जरा सा भी बोझा नहीं रखना, कर्तृत्व का, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये 4 प्रकार की बुद्धियां जो पर में हमने करके रखी है कि देह और मैं एक ही हूं, तन उपजत अपनी उपज जान, है ना। ममत्व, ये मेरी है। कर्तृत्व, मैं इस जगत में होने वाले कार्यों का करता हूं, है ना। ये पुण्य के फल में मिली सामग्रियों का ये मैं भोगता हूं। पाप में मिली ये पाप में जो ये दुख हो रहे हैं इनका मैं भोगता हूं। ऐसा हमने पर में ये 4 प्रकार की बुद्धियां करके रखी है जिससे हमें दुख हो रहा है और मिथ्या दर्शन है ना। पर में श्रद्धा की मिथ्या दर्शन और स्व में श्रद्धा की ये सम्यक दर्शन। तो ये सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? देखिए, आज हमने कर्म बंध की चर्चा ली है, तो इसके माध्यम से हम समझते हैं वाकई में ये मूल जड़ है कर्म। हमको ये इसकी गहराई नहीं समझ में आती कि ये कर्म होता क्या है, ये कैसे आता है, कैसे जाता है, और इससे हम मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी जरा सी हम चर्चा समझते हैं कि जब ये आत्मा कर्मों से मुक्त, मतलब उस प्रयास में लगे और आत्मा की ओर सन्मुख हो, तो वो दशा होगी जो सम्यक दर्शन की होगी। तो ये सम्यक दर्शन प्राप्ति की जरा सी ये विधि है, और ये हमें कैसे होगा, ये बहुत सरल है। दादा क्या कहते हैं, चाय बनाने से भी सरल है सम्यक दर्शन करना। तो देखिए, पढ़ते हैं और समझते हैं। उसके पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या पता मैं कितना पढ़ पाऊंगा, कितना नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन समझाते हैं कि भाई थोड़ा समझते हैं। कर्म और आत्मा, है ना, 2 चीजों को पकड़ना है, ये आत्मा और ये कर्म, ठीक है। अब एक संसार है और एक मोक्ष। तो संसार कैसे है कि जब आत्मा कर्मों से सहित है या रहित है? सहित है, तो संसार है या मोक्ष है? संसार है। और जब आत्मा कर्मों से रहित है तो मोक्ष है। सबको बात आई पकड़ में कि आत्मा कर्मों से सहित है तो, सबकी आवाज नहीं आई। जब आत्मा कर्मों से सहित है तो, और जब आत्मा कर्मों से रहित है तो,
मोक्ष है। इतनी बात आई ना समझ में? तो अब हमें क्या करना है? हमें जाना है मोक्ष, है ना? और मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस तरह से ये तीनों की एकता का नाम है ना मोक्ष महल। मोक्ष जो असली सुख है वो। तो प्रथम सीढ़ी क्या? सबसे पहले क्या? सम्यक दर्शन। तो ये मार्ग में है ना, बीच में। तो पहले जब तू सम्यक दर्शन चाह रहा है ना, क्यों? क्योंकि तुझे लूला नहीं होना, तुझे लंगड़ा नहीं होना, तुझे स्त्री नहीं बनना, तुझे नरक में नहीं जाना, तुझे दुख नहीं चाहिए, है ना? तो सम्यक दर्शन करना है ना। तो कैसे होगा सम्यक दर्शन? समझ, तुझे आत्मा से कर्मों को मुक्त कैसे करना है, ये विधि तेरे को समझनी पड़ेगी, तब जाकर सम्यक दर्शन होगा। तो ये देखो कैसे कि आत्मा और कर्म सहित तो क्या बोलो, और आत्मा और कर्म रहित मोक्ष। तो एक शंका आपको होती होगी कि भाई ये जो कर्म है ये कब से आत्मा के साथ है ना? कि भाई हमको ये बात मालूम है कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म। मतलब देखो, हमने कोई भाव किए, हमको उसको देखकर गाली देने का मन हुआ, ठीक है? तो ये क्या हुआ? भाव कर्म, है ना? ये जो गाली देने का मन हुआ, है ना, भाव हुआ, ये है भाव कर्म। अब ये जो भाव हुआ, इसका निमित्त पाकर के जो पुद्गल परमाणु हैं वो आत्मा में आ गए। अब आत्मा में आ गए, समझना है, थोड़ी सी विधि समझना है कि एक प्रक्रिया कैसी है ना? समझते हैं कि कर्म क्या है? पुद्गल परमाणु। कर्म किस रूप में होता है? पुद्गल के रूप में होगा। चलो, चेतन है या जड़ है? कर्म क्या है? कर्म जड़ है ना। तो जड़ है वो पुद्गल परमाणुओं के रूप में होगा, और ये आत्मा है वो चेतन है। तो ये पुद्गल परमाणु, इनमें कुछ वर्क होगा, इनमें कुछ कार्य होगा। तो कैसे होगा कि भाई आत्मा से कुछ रेस्पॉन्स आएगा ना, क्या? कि उसको देखकर गाली देने का मन हुआ, तो ये रेस्पॉन्स आया, तो कर्मों ने इसको पकड़ा, ठीक है? अब क्या होगा, है ना? ये आत्मा है, ये कर्म है। अब क्या होगा कि कर्म पुद्गल परमाणुओं में हलचल हुई, और वो कर्म पुद्गल परमाणुओं ने वार किया आत्मा पर। कहां किया? आत्मा पर, है ना? अब समझना है, अब आत्मा में वे पुद्गल परमाणु प्रविष्ट हो गए? मैं आपसे पूछता हूं, आत्मा में वो पुद्गल परमाणु प्रविष्ट हो गए? नहीं हुए ना। तो कहां है? वो पूजन की पंक्ति है ना, चैतन्य सदन के आंगन में। किसी को याद है पूरी लाइन? कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। तो ये कर्म पुद्गल परमाणु जो हैं वो चैतन्य सदन के आंगन में रहते हैं, चैतन्य सदन में नहीं रहते। भाई कोई मकान होता है तो ऐसा देखा होगा ना आपने, जैसे मकान का जो मेन दरवाजा है उसको जैसे ही खोलते तो बाग बगीचा आंगन आता है, और फिर आंगन के आगे फिर वो मेन गेट आता है। आई बात समझ में? तो ऐसा ही है कि जो वो आंगन सहित वो मकान है, उसमें समझना है कि जो मकान है वो है आत्मा, और आंगन है वो है ये शरीर, वो है ये कर्म पुद्गल परमाणुओं के रहने का स्थान, है ना? तो वो चैतन्य सदन के आंगन में रहते हैं, वो उससे एक में एक नहीं हो जाते। तो इस तरह ये भेद विज्ञान करना है ना? हम क्या सोचते हैं कि कर्मों ने हमें बांध लिया, ये जड़ ने हमें बांध लिया, है ना? लेकिन आत्मा तो कैसा रहता है? अनादि से मुक्त है और अनंत काल तक मुक्त अलग ही रहने वाला है ना? लेकिन ये कर्म पुद्गल परमाणु उसके आंगन में रहते हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? समझिए ना इतनी बात कि आत्मा से रेस्पॉन्स आया, आत्मा ने
भाव किए उसको गाली देने के, तो इधर से कर्म पुद्गल परमाणुओं का वर्क हुआ और उससे आंगन में वो आ गए। ठीक है, अब क्या होगा? अब ऐसा नियम है कि वो कर्म पुद्गल परमाणु उसके आंगन में आए हैं ना, तुरंत थोड़ी दे देंगे दुख, तुरंत थोड़ी उदय में आ जाएंगे, है ना। अभी बांधा है, आज बांधा है, अब वो निश्चित हो जाता है। जब वो आते हैं ना तभी निश्चित हो गया कि अब वो कब उदय में आएंगे, है ना। तो जब तक वो आत्मा में उधर ठहरे, उसका नाम है सत्ता में उनका रहना, सत्ता, उनकी सत्ता। और जब उनके उदय आने का टाइम आएगा और जब वो उदय में आएंगे, वो होगा उदय, है ना। ज्यादा गहराई अपन नहीं करेंगे, बस इतना समझना है कि इधर से भाव कर्म होता है तो उधर से जो द्रव्य कर्म रूप पुद्गल परमाणु है वो वर्क करते हैं और आत्मा के आंगन में आ जाते हैं। और उनका एक टाइम पीरियड होता है जितनी टाइम के लिए वो वहां पर ठहरते हैं, और जब उनका उदय आना होता है वो उदय में आते हैं। अच्छा, अब तूने गाली दी ना, वो गाली देने का भाव किया ना, अब वो उदय में आएगा, है ना। अब क्या पता वो सामने वाला उसको गाली दे देगा या फिर और कुछ उसके साथ घटित हो जाए, है ना। जो भी वो, ये क्या पूरी एक व्यवस्था है, ये पूरी द्रव्यों की व्यवस्था है। विश्व क्या है? द्रव्यों का समूह, है ना। और ये द्रव्यों की व्यवस्था है जिससे ये विश्व में कार्य होते हैं। तो ये इस तरह की व्यवस्था है जिससे क्या होता है कि आत्मा और कर्मों का ये संबंध चलता रहता है ना। तो अब इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, है ना। अब होता क्या है, देखो, अब सुनो, अब वो कर्म उदय में आया, है ना, और सामने वाले ने उसको गाली दी, ठीक है। तो जब वो गाली देगा तो आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा ना। तो उसने गाली दी, आपको गुस्सा आया, द्रव्य कर्म का निमित्त हुआ, अब वो उसको गुस्सा आया, ये फिर भाव कर्म हो गया, फिर वो जाकर बंध गया, फिर वो उदय में आएगा, फिर जाकर के फिर वो भाव करेगा। ऐसे भाव कर्म द्रव्य कर्म, भाव कर्म द्रव्य कर्म, ये इस तरह की ये कड़ी चलती रहती है, चलती रहती है। और हम इसको अनादि से चला रहे हैं और अब तक चला रहे हैं। तो कैसे रोकें, कैसे सम्यक दर्शन करें, कैसे क्या करें कि ये कड़ी टूट जाए और हम सुखी हो जाएं, हम सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाएं? क्या करें? तो इसका सीधा सा उपाय है, एक समझने लायक बात है कि जब वो कर्म का उदय आया, है ना, अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, कि जब वो कर्म का उदय आया, मतलब उसने गाली दी, उसने तुम्हें गधा बोला, उसने तुम्हें मूर्ख बोला, उसने तुम्हारे साथ मायाचारी की, उसने तुम्हारा फायदा उठाया, है ना, बहुत तरीके से आपके साथ जो भी हो, है ना। तो उस तरीके से अपन ले सकते हैं। अभी है ना, पाप कर्म की बात चल रही है, अभी पुण्य में भी इसको घटा सकते हैं अपन, लेकिन सामने वाला मांग क्या रहा है? सम्यक दर्शन, है ना। उसको चाहिए पुण्य कर्म के उदय, तो अपन वहां तक सीमित रख रहे हैं उस बात को, है ना। लेकिन सम्यक दर्शन होगा तो तब उसको यह भी समझ में आ जाएगा कि पुण्य भी हेय है। लेकिन अभी मतलब मैं इतनी बात कह रहा हूं तो यह मत समझना कि पुण्य को उपादेय मान लें, पुण्य को कार्यकारी मान लें, है ना। एक अपेक्षा कथन होता है तो वो अपेक्षा हमें समझ में आनी चाहिए, है ना। तो अभी अपन पाप कर्म की ओर से देख रहे हैं, है ना, उसको तो पाप कर्म से बचना है ना। तो अब घटाना अपने ऊपर कि क्या करें। जब उसने हमें गाली दी, जब उसने हमारा फायदा उठाया, है ना, जब उसने हमको कष्ट पहुंचाया, और देख लेना उत्तम क्षमा वाली वो पूजन का है, उसमें क्या क्या होता है कि तन बिदारे बैर जोन तहां धरे, वो मतलब एक स्थिति है ना पूरी कि खूब मारा पीटा, बांध दिया उसको और उसकी खाल उतार दी और फिर उसके ऊपर नमक मिर्ची भुरका कर, है ना, तो कितना कष्ट हुआ, कितना कष्ट हुआ। लेकिन फिर भी बैर जोन तहां धरे, अब यह है सम्यक दर्शन का उपाय। आई बात समझ में? क्या है सम्यक दर्शन? बैर जोन तहां धरे। क्या समझना फिर, क्या समझना? अरे मैंने क्या हाथ में चूड़ियां पहन रखी है? क्या मुझ पे जवाब देना नहीं आता कि क्या मैं हार मान जाऊं? है, ये तो मेरी हार होगी। यदि वो
क्षमा के बाद फिर मान, ये मान हुआ उसका, है ना। तो हमको क्षमा भाव धारण करना है, हमको सहज भाव धारण करना है। और जब वो कर्म का उदय आया और तुम नहीं बिचले, तुम नहीं डिगे, तो वो सम्यक दर्शन हो सकता है। यह है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि, यह है सम्यक दर्शन का सच्चा उपाय, है ना। चलो, समय अपना होने वाला है और नाम को अपने मतलब प्रकरण के नाम पर हमने कर्म बंध का निदान लिया है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर लिया है। तो थोड़ा हम पढ़ते हैं और समझते हैं टोडरमल जी की शैली से। समझना, आप देखना, अब यहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि कर्म अनादि से कैसे हैं। बस इतना प्रकरण हम पढ़ेंगे कि कर्म अनादि से कैसे हैं और फिर उसके बाद अपनी बात को पूरी करेंगे, ठीक है। हाँ, सो यहां प्रथम ही कर्म बंध का निदान बतलाते हैं। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में, अब औपाधिक भाव मतलब मोह, राग, द्वेष, ये जो परिणाम है ना, इनको क्या बोला? औपाधिक भाव। तो कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। कि दिक्कत किसी को पकड़ में आई ना बात, कि भाई हम क्या करते रहते हैं निरंतर? ये भाव कर्म करते रहते हैं, मोह राग द्वेष करते रहते हैं, है ना। और जब ये होते हैं तो संसार रहेगा, हम संसार से मुक्त नहीं हो सकते। इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ। तो कैसे हैं? जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं, फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु, उनका अनादि से एक बंधन रूप है। किसका? आत्मा और कर्म पुद्गल परमाणुओं का। अब समझ में आ रही है ना बात? कर्म पुद्गल परमाणु किसे कह रहे हैं, है ना। तो अनादि ही से ये आत्मा के साथ मिले हुए हैं, है ना। फिर ठीक है, फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं और कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। अब बात आई ना समझ में कि द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म, तो मिलना हुआ बिछुड़ना हुआ, मिलना हुआ बिछुड़ना हुआ। आई बात समझ में? तो कैसे? उदाहरण के माध्यम से कि भाई जैसे मेरुगिरी है ना, वो पिंड है पुद्गल परमाणुओं का, ठीक है। तो वो जो पुद्गल परमाणुओं का पिंड वो मेरुगिरी है, तो वो ये बताओ कि वो अनादि से कैसा है? कि अनादि से वो मिले हुए हैं ना, कि ऐसा तो है नहीं कि कभी ऐसा किसी ने सोचा कि ऐसा करें कि एक मेरुगिरी का निर्माण किया जाए, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो वो तो अनादि से है, और है ना, पुद्गल परमाणुओं का पिंड स्वरूप एक है। अब क्या कि उसमें कई पुद्गल परमाणु, जैसे जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके माध्यम से कई परमाणुओं का गिरना टूटना वगैरह होता रहता है ना, तो उस हिसाब से बिछुड़ना और हवा आदि से, जो इन्हीं प्राकृतिक कारणों से मिलना बिछुड़ना होता रहता है। तो जैसे मेरुगिरी में यह प्रक्रिया होती है, वैसे ही आत्मा और कर्म क्या है? अनादि से एक में एक हैं। उनमें फिर कितने ही पुद्गल परमाणु बिछुड़ते हैं और कितने ही नए आते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्म बंधन की ये जो कर्मों के आत्मा के साथ बंधन की जो प्रक्रिया है, ये तो अनादि से है। अब ये जब जो जैसे जैसे भाव करेगा वैसे वैसे कर्म आएंगे, और यदि उसके अच्छे भाव हुए, है ना, तो वो होता है ना, इसमें उत्कर्षण अपकर्षण भी होता रहता है ना।
कम होना, घटना, बढ़ना, वो जब आप शास्त्री प्रथम वर्ष में आएंगे तो ये जब कर्म का प्रकरण आएगा तो इसको और अच्छे से आप समझेंगे, है ना। लेकिन अभी यहां पर नॉर्मली हम समझ रहे हैं, है ना। ये तो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया चर्चा है, तो इसको आगे तक आप पढ़ने की रुचि रखिएगा, है ना, और पढ़िएगा, है ना। तो इस तरह से ये कर्म आत्मा से अनादिकाल से सहित हैं। अब देखो, सिद्धि करने जा रहे हैं, कर्मों के अनादिपने की सिद्धि। मात्र ये पैराग्राफ पढ़कर हम पूरा करेंगे। यहां प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु तो रागादिक के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, अनादि कर्म रूप कैसे हैं? क्या बोल रहे हैं कि पुद्गल परमाणु जो आत्मा के आंगन में आए, क्यों आए? क्यों आए? कि आत्मा ने क्या किया? भाव किए ना, रागादिक भाव किए, तो उनके निमित्त से ये जो पुद्गल परमाणु हैं वो कर्म रूप हुए, है ना। इनका परिणमन होता है कर्म रूप में। पुद्गल परमाणुओं का कर्म रूप में परिणमन होता है, किस निमित्त से? कि आत्मा के होने वाले रागादिक भावों के निमित्त से, है ना। अनादि कर्म, हाँ, समाधान कर रहे हैं कि भाई उनका प्रश्न था कि ये बताओ कि वो अनादि रूप कैसे हैं, अनादि से कैसे हैं। तो बता रहे हैं कि निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। भाई यहां प्रश्न था कि कर्म रूप होना रागादिक के निमित्त से हो रहा है, तो आप उनको अनादि कैसे कह रहे हैं? जैसे अभी राग किया तो अभी कर्म बनेगा, इतना हमें मालूम है, तो आप अनादि से कैसे कह रहे हैं? क्या हमने तब भी राग किया था? हमें तो नहीं याद, है ना। तो फिर यहां पे कह रहे हैं कि जब अनादि की बात, निमित्त नवीन कार्य की तुम बात करते हो तो उसमें निमित्त आते हैं, है ना। जैसे अभी तुमने भाव किए तो वो निमित्त होंगे नवीन कर्म के उदय में, नवीन कर्म के बंधने में, ठीक है। तो जो निमित्त है वो तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं होता। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इसको आप आगे भी पढ़िएगा कैसे है अनादि, है ना। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रुक्ष गुण के अंशों से ही होता है, और मेरुगिरी आदि स्कंदों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन? अब उसमें लगाओ, उसमें लगाओ मेरुगिरी में, वो कैसे आ रहे हैं निमित्त? निमित्त लगाओ अब उसमें, वो तो अनादि से है ना। तो उसको ऐसा तो है नहीं कि कोई निमित्त ऐसा हुआ, मैंने बताया ना कि किसी ने ऐसा चाहा हो और वो सबको मिलाकर मेरुगिरी बना दिया हो, ऐसा तो है नहीं। तो वैसे ही यहां पे बता रहे हैं कि मेरुगिरी आदि स्कंदों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादिक से ही होता है, और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना नहीं रहता। अब यही बात है, मेन टॉपिक यही है कि यदि आप अनादि में भी निमित्त स्वीकार करोगे तो वो अनादिपना नहीं रहेगा, फिर वो आदिपना हो जाएगा, है ना। तो उसमें तुम्हें निमित्त ग्रहण नहीं करना है। और फिर मैं बता देता हूं इसमें आगे क्या लिया। इसमें हाँ, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। तब वहां तर्क किया है कि ऐसे तो इतरेतरा, चलो इतनी बात को छोड़ते हैं, अभी ये बहुत आगे तक बढ़ जाएगा टॉपिक, है ना। इतनी बात मात्र समझनी है कि भाई ये जो कर्मों की अनादिपने की व्यवस्था है ना, तो इसमें निमित्त हम लगाने बैठेंगे तो फिर ये अनादिपना रहेगा नहीं। कैसे नहीं रहेगा? कि भाई लगाओ निमित्त, तुम मेरुगिरी बनाने में लगाओ निमित्त, तो मेरुगिरी रहेगा? मेरुगिरी नहीं रहेगा, है ना। तो हम नहीं कह पाएंगे कि वो अनादि से है। तो ऐसे ही हमको यहां पे लगाना है कि भाई ये जो आत्मा और कर्मों का जो संबंध है ये अनादि से है ना। और वो अनादि से चली आ रही व्यवस्था में अपन निमित्त नहीं लगा सकते। बस इतना समझना है कि भाई कैसे हुआ ये कर्म बंधन? द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म। तो इस तरह से शुरू में जो बताया जाता है कि भाई सबसे पहले जो था वो द्रव्य कर्म, है ना। तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म, मतलब उसमें आप लगा ही नहीं पाओगे कि फर्स्ट
वो है ना कि पहले अंडा आया या मुर्गी, आई बात समझ में। ये फिर आगे और चर्चा बढ़ाएंगे कि भाई इतने इतर आश्रित दोष आएगा, एक दूसरे पे आश्रित हो जाएंगे। लेकिन अभी अपन अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। तो इस तरीके से हमें द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों से इस आत्मा को भिन्न पहचानना है, और जब कोई कर्म का उदय आए तो हमको सहज भाव धारण करना है, हमको आत्म स्वरूप में रहना है ना। यदि हम ऐसा करेंगे तो वो कर्म जो वर्क करने वाले थे और चैतन्य सदन के आंगन में आने वाले थे वो नहीं आएंगे, और जो पूर्व कर्मोदय आया वो झड़ जाएगा, और हम धीरे धीरे मोक्ष महल की ओर बढ़ पाएंगे। हम इस तरह से मोक्ष को प्राप्त करें, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करें, अनंत सुखी हों। ऐसी मंगल भावना से विराम दें।